जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं। अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के कोहराम से जूझ रही है, लेकिन रूस ने 11 अगस्त 2020 को दुनिया को खुशी तब दी जब उसने ये ऐलान किया कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली गई है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने, कई देशों ने इस पर संदेह भी जताया। लेकिन आप लोगों का सवाल ये है कि भारत में रूस की ये वैक्सीन आएगी भी या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब देगी हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देखिए, रूस की जो ये वैक्सीन है ये भारत में तभी आ पाएगी जब इसके सुरक्षा मानकों को देखा जाएगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का भी यही कहना है, और कुछ क्या कहना है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि किन 2 तरीकों से रूस की ये वैक्सीन भारत में बिक सकती है। रूस की वैक्सीन भारत में 2 तरीकों से आ सकती है। पहला, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO जो भारत में वैक्सीन को मंजूरी देता है, वो रूस को अपनी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल भारत में करने के लिए कह सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना के लक्षण और इलाज हर क्षेत्र में अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक देश में कोरोना का इलाज दूसरे देश में भी काम करे। यही वजह है कि कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल बड़ी संख्या में होता है। रूस की वैक्सीन कितनी कारगर है इसको जानने का यही तरीका है कि पहले भारत में इसका ट्रायल होगा और फिर उस ट्रायल के परीक्षण में देखा जाएगा कि भारत के लोगों पर यह वैक्सीन कारगर है या नहीं। यही वजह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल भारत के तमाम इलाकों में चल रहा है ताकि हर देश में इसे एक साथ मान्यता मिल सके। यही वजह है कि रूस भले ही ये दावा कर ले कि उसकी वैक्सीन कारगर है, लेकिन भारत में भी उसे ट्रायल से गुजरना होगा, तभी ये लोगों तक पहुंच पाएगी। दूसरी स्थिति में सरकार वैक्सीन को कोरोना की असाधारण स्थिति को देखते हुए बिना किसी ट्रायल के प्री अप्रूवल दे सकता है, जैसे CDSCO ने रेमडेसिविर को अनुमति दी थी। लेकिन रूस की वैक्सीन को इस तरह की मंजूरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि रेमडेसिविर दूसरी बीमारियों में कारगर साबित हो चुका है, लेकिन रूस की कोरोना वैक्सीन पहली बार ही काम करेगी। ऐसे में इस पर अभी भी सरकार को संशय है। आप लोगों ने हमसे पूछा था कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कितने फेज में होता है, तो इसका जवाब यह है कि किसी भी वैक्सीन का मानव परीक्षण 3 फेज में होता है। पहले फेज में 100 लोगों तक परीक्षण होता है। दूसरे फेज में सैकड़ों लोगों पर कई समय तक वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है और तीसरे फेज में हजारों लोगों पर कम से कम 2 महीने तक परीक्षण किया जाता है। रूसी वैक्सीन के मुद्दे पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर रूस की वैक्सीन सफल होती है तो हमें बारीकी से ये देखना होगा कि यह सुरक्षित और प्रभावी भी है। इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है और इससे मरीज में अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल रही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का यह भी कहना है कि कोरोना की स्थिति भारत के कुछ राज्यों में अभी खतरनाक है और आने वाले समय में इसमें गड़बड़ भी हो सकती है। देश में अगले कुछ हफ्तों में पीक की स्थिति आ सकती है। रूस का दावा है कि कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की मांग 20 देशों ने की है। इसमें भारत है या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी रूस ने नहीं दी है। रूस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रेव का कहना है कि 20 देशों ने वैक्सीन की करोड़ों डोज की मांग की है। दिमित्रेव के मुताबिक मांग करने वालों में लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और कुछ एशियाई देश शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तीसरे चरण का ट्रायल UAE और सऊदी अरब जैसे देशों में किया जा सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स रूस की इस वैक्सीन पर संदेह भी जता चुके हैं। वहीं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अगर ये वैक्सीन सही साबित होती है तो भारत के पास बड़ी मात्रा में इसके निर्माण की क्षमता है। भारत में फिलहाल अभी 2 देसी वैक्सीन पर काम चल रहा है। ICMR और भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित की जा रही वैक्सीन का पहला और दूसरे स्टेज का मानवीय परीक्षण चल रहा है, जबकि यही स्थिति जाइडस कैडिला की ओर से भी है। देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 22.68 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जिसमें से 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लाख अभी तक ठीक हो चुके हैं। ऐसे में हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन भारत में आ जाए। देखिए, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाए, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि ये प्रभावशील हो, ये सुरक्षित हो और ये सभी पर काम करे और सुरक्षित तरीके से काम करे। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।